एक बूढ़ी औरत दादी ज़ैनब अपनी नवासी आयशा के साथ रहती थी। उनके साथ एक वफादार बिल्ली मीरू भी थी, जो हमेशा घर की रखवाली करती और आयशा की बेहतरीन दोस्त थी। दादी ज़ैनब बहुत मेहनती थीं। उन्होंने घर में एक भैंस पाली हुई थी जिसका नाम कालू था। वो उसका दूध दोहकर मोहल्ले में बेचती और बदले में मिलने वाले थोड़े से पैसों से अपना गुजारा करती। एक दिन आयशा ने पूछा, दादी आज क्या बनाया है? बेटी, आज मैंने तुम्हारे लिए दाल और गरम गरम रोटियां बनाई हैं। आयशा ने खुश होकर खाना खाया, लेकिन मीरू थोड़ी उदास होकर बोली, हम रोज यही सादा खाना क्यों खाते हैं? कभी अच्छा मांस भी होना चाहिए। तुम ही खाओ ये दाल रोटी। मैं तो बाजार जा रही हूँ, मुझे वहाँ दिल, गुर्दे या कलेजी मिल ही जाएगी। और आयशा, अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं तुम्हारे लिए भी कुछ ले आऊंगी। बेटा, जितना भी रोजी रिस्क मिले उसी में शुक्र करना चाहिए। अगले दिन गांव में शदीद बारिश शुरू हो गई। आसमान गरज रहा था और हर तरफ अंधेरा छा गया। दादी ज़ैनब ने गर्म गर्म पकौड़े तैयार किए, मीरू ने चाय बनाई और आयशा ने जल्दी से कपड़े समेटकर खिड़कियां बंद की। बारिश बहुत तेज हो गई है, विंडो बंद करनी होगी, शोर मचा रही है। अब ठीक है। फिर उसने सहन से भैंस कालू को खोलकर कमरे में बांध दिया ताकि वो बारिश में ना भीगे। सब ने मिलकर बड़े मजे से बारिश के मौसम को एंजॉय किया। बारिश में चाय पी रहे हैं और पकौड़े खा रहे हैं। हाँ दादी, ये पकोड़े कितने टेस्टी हैं। और चाय भी गर्म है। बिल्ली भी इसी चाहती है दौरान कुछ? दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। कौन है? आयशा ने पूछा। मैं हूँ तुम्हारा मालिक मकान रहीम खान। 2 महीने का किराया बाकी है। ओह, तो तुम लोग यहाँ पकौड़े खा रहे हो। मेरा 2 महीने का किराया कौन देगा? बेटा, मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं पैसे इकट्ठा कर रही हूँ। मुझे आज ही किराया चाहिए, वरना घर खाली करो। और जब तक मेरा किराया नहीं मिलता, मैं ये भैंस अपने घर ले जा रहा हूँ। जब पैसे हों तो आकर वापस ले जाना। ये कहकर वो भैंस कालू को ले गया। दादी ज़ैनब बारिश में ही पैसे लेने निकल पड़ी। वो एक एक घर गईं, मगर किसी ने मदद ना की। कोई बोला कल आना, कोई बोला हमें याद नहीं। आखिरकार वो थक कर कीचड़ में गिर गईं और बेहोश हो गईं। इधर आयशा और मीरू ने उन्हें ढूंढा और बड़ी मुश्किल से घर ले आए। दादी, दादी ज़ैनब को तेज बुखार हो गया। वो कमजोर आवाज में बोली, बेटी, मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए। घर में कुछ भी ना था। इतने में रहीम खान फिर आ गया और बोला, अरे बढ़िया, अब ड्रामा कर रही है। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी इस इतवार को भैंस की मंडी लगेगी, मैं उसे बेच दूंगा। तुम कितने जालिम हो रहीम चाचा। आपको दिखाई नहीं दे रहा दादी की क्या हालत है? अगर आपको किराया चाहिए तो वो दादी के ठीक होने के बाद ही मिलेगा, और दादी को ठीक करने के लिए उनकी प्यारी भैंस का थोड़ा सा दूध चाहिए। रहीम खान ने सोचा कि बात तो ठीक है, अगर दादी ठीक ना हुई तो किराया भी नहीं मिलेगा। वैसे भी भैंस तो वो बेच ही देगा, इसका क्या जाएगा। चुनांचा वो मीरू को साथ लेकर अपने घर गया और भैंस कालू का दूध दोहने लगा। मीरू बोली, अरे चाचा, आपको जरा भी अक्ल है? पहले भैंस को कुछ खिलाओ पिलाओ, उसकी रस्सी खोलो, फिर जाकर दूध दोहना। ऐसे वो दूध नहीं देगी। सच कहा, इस मनहूस को जानवर पालने की तमीज नहीं, बस जिद में यहाँ ले आया है। जैसे ही रहीम खान ने भैंस की रस्सी खोली, मीरू ने भैंस कालू को इशारा किया। कालू ने फौरन रहीम खान को अपने सींगों पर उठाकर जोर से उछालकर बारिश में भागती हुई उसे दूर नदी में फेंक दिया। के बाद रहीम खान कभी वापस ना आया। उसे अपने जुल्म और नाइंसाफी की सजा मिल गई। मीरू और भैंस कालू घर वापस आ गए। आयशा उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ देर बाद उन्होंने कालू का दूध दुहा और दादी ज़ैनब को पिलाया। आहिस्ता आहिस्ता दादी की हालत बेहतर होने लगी। कुछ दिनों बाद दादी ज़ैनब मुकम्मल तौर पर ठीक हो गईं।